क्लास में फंजाई के पार्ट 8 की बात करेंगे। अपने 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन फंजाई में 8 नंबर पार्ट में क्वेश्चन देखेंगे 341 नंबर का। अपने 340 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एल्गी और फंजाई दोनों के। जिसने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें। अब देखो 341 नंबर क्वेश्चन में पैरासेक्सुअलिटी किस फंजाई में सबसे अधिक पाई जाती है, यानी जो पैरा लैंगिकता है वो किस फंजाई में सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो पाई जाती है ड्यूटेरोमाइकोटिना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है। देखो दो टाइप से क्वेश्चन बनता है। एक तो पैरासेक्सुअलिटी किस फंजाई में पाई जाती है सबसे ज्यादा, मतलब किस क्लास ऑर्डर में, ऐसे पूछे तो आप बताओगे ड्यूटेरोमाइकोटिना में। फिर आपको इसमें ऐसे पूछा जाए, मान लो इसमें मेंबर के नाम दे के पूछा जाए तो पेनिसिलियम इटैलिकम और एस्परजिलस नाइगर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्थ्रोस्पोर किसे कहते हैं, तो आर्थ्रोस्पोर किसे कहेंगे, इरिसाइफी है वो थिक वॉल युक्त हो जाने पर इन्हें ऑर्थ्रोस्पोर कहते हैं। जो इरिसाइफी मेंबर है, पीछे बार बार कई बार आ गया, ठीक है, इसकी जो वॉल है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, तब इसे बोलते हैं आर्थ्रोस्पोर। फिर अपन बात करें ओइडिया, ऑर्थ्रोस्पोर एंड क्लेमाइडो स्पोर को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, तो ओइडिया, आर्थ्रोस्पोर एंड क्लेमाइडोस्पोर को तीनों को सामूहिक रूप से बोलते हैं थैलोस्पोर। तो फिर ऐसे भी आ सकता है थैलोस्पोर किसका सामूहिक रूप है, तो आप बताओगे ओइडिया, आर्थ्रोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्पोर फॉर्मेशन करने वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो जो स्पोर का फॉर्मेशन करने वाली जो स्ट्रक्चर है, यानी बीजाणु का निर्माण करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगी, स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्पोरेंजियम GIUM, ठीक है, स्पोरेंजियम कहलाएगी। फिर अपन बात करें स्पोरोडोकियम का एग्जाम्पल है, तो स्पोरोडोकियम का एग्जाम्पल है फ्यूजेरियम। ये बाकी इनकी बातें हैं वो क्लास में हो गई। अब इनमें क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है तो क्या आएगा इसमें, फ्यूजेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोरेमियम का अन्य नाम है, तो कोरेमियम को साइनेमा बोलते हैं। ठीक है, कोरेमियम का जो अन्य नाम है वो है साइनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोकोनिडियोस्पोर पर विकसित स्पोर का ग्रुप क्या कहलाता है, यानी जो सूक्ष्म बीजाणुधानी है इस पर जो विकसित जो स्पोर है उसका जो ग्रुप है वो कहलाता है सोरस, या फिर सोरस क्या है ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर माइक्रोकोनिडियोफोर पर विकसित जो स्पोर का जो ग्रुप है वो कहलाता है सोरस। अब सोरस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। सोरस में एल्बुगो है, अल्टरनेरिया है, ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं एल्बुगो है, ठीक है, सोरस दे दिया आपको, दूसरा होलोकार्पी, कोई भी और अन्य ऑप्शन, तो आप बताओगे इसमें सोरस। तो सोरस में एग्जाम्पल है एल्बुगो, अल्टरनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनिसेलुलर फंजाई जैसे सिनकाइट्रियम में कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स में बदल जाती है, यानी एक कोशिकीय कवक जैसे सिनकाइट्रियम है उसमें कंप्लीट सेल सेक्स ऑर्गन, यानी सारे के सारे जो कोशिका जननांग होते हैं उनमें बदल जाती है। ठीक है, ऐसे फंजाई को क्या कहेंगे, तो ऐसे फंजाई को बोलेंगे होलोकार्पिक। ठीक है, क्या बोलेंगे, होलोकार्पिक। यानी एक कोशिकीय जो कवक हैं जैसे सिनकाइट्रियम उसमें कंप्लीट सेल है, कंप्लीट कोशिका है, वो सेक्स ऑर्गन यानी जननांग में बदल जाती है, ऐसी फंजाई को बोलते हैं होलोकार्पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो वेजिटेटिव सेल्स या हाइफी परस्पर कॉन्जुगेटेड होकर, यानी दो कायिक कोशिकाएं हैं या फिर कोई हाइफी है, कवक तंतु है, वो आपस में संलयित कॉन्जुगेटेड जुड़ करके एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं, यानी जो लैंगिक जनन है उसकी प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सोमेटोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोमेटोगेमी। ठीक है, कायिक युग्मन। कायिक युग्मन ऐसे समझ सकते हो, कॉमन सेंस से क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस के आएंगे आपके पेपर में, जैसे आप यहाँ देखो दो वेजिटेटिव सेल्स हैं, ठीक है, या फिर ये हाइफी हैं, तो संलयित होकर के कंजुगेटेड संयुग्मित होकर के क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया करती है। तो यहाँ वेजिटेटिव ध्यान में, तो फिर आप करना सोमेटोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोमेटोगेमी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो सोमेटोगेमी के एग्जाम्पल हैं मोरकेला है, ठीक है, पेजाइजा है, अस्ट्रिलेगो, किसके हैं, सोमेटोगेमी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रत्येक सेल में दो न्यूक्लियस पृथक पृथक पाए जाते हैं, पृथक पृथक पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, तो पृथक पृथक पाए जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, तो ये केंद्रक युग्मन यानी डाइकैरियोन कहलाता है।
प्रत्येक शेल मतलब ये शेल है, जैसे एक शेल है तो इसमें 2 न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डाइकैरियोन केंद्रक युग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है वो पाई जाती है म्यूकर में। किस में पाई जाती है? म्यूकर में। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है म्यूकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हैप्लोबायोटिक डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। यहाँ तो देखो हैप्लोन्टिक है, यहाँ पर हैप्लोबायोटिक डिप्लोन्टिक है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको। हैप्लोन्टिक में क्या आएगा? म्यूकर, ठीक है, और डिप्लोन्टिक में यीस्ट और एल्बुगो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हैप्लोइड डाइकैरियोटिक साइकिल पाई जाती है। हैप्लोइड डाइकैरियोटिक, ठीक है, डाइकैरियोटिक में क्या आएगा फिर? एस्टिलेगो पक्सिनिया एगेरिकस, ठीक है, एग्जाम्पल है, इनको ध्यान में रखना है। हैप्लोइड डाइकैरियोटिक में एस्टिलेगो पक्सिनिया एगेरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस फंजाई का नाम बताइए जो मच्छर के लार्वा पर आक्रमण करके उन्हें अल्प समय में ही मार देते हैं। यानी एक फंजाई है, ठीक है, जो क्या करती है, उसके मतलब फंजाई है जो मच्छर के लार्वा पर आक्रमण करके, मतलब मच्छर के जो भी लार्वा बनते हैं उस पर आक्रमण करके उसे कम समय में ही मार देती है, तो वो होती है सिलोमाइसिस, ठीक है, सिलोमाइसिस में ऐसा होता है। या फिर ये क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है कि मलेरिया नियंत्रण में सहायक है, तो सिलोमाइसिस ऐसे भी आ सकता है। तो देखो लैंग्वेज है वो अलग अलग बन के आ सकती है। जैसे सीधा पूछ लिया तो आप इसमें देखो ये क्या करती है, मच्छर के जो लार्वा हैं उनको खत्म कर देती है कम समय में ही, ठीक है, तो इसलिए मलेरिया का नियंत्रण हो रहा है, मलेरिया कंट्रोल हो रहा है, तो ये इसमें क्या है? सिलोमाइसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस व मात्रा का पता किससे लगाया जाता है? यानी विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है उसकी उपस्थिति व मात्रा का पता किससे लगाते हैं अपन? तो एक एल्गी इसमें न्यूरोस्पोरा क्रेशा है, इससे अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति व मात्रा का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोल्यूमिनेसेंस फंजाई है, यानी जैव प्रदीप्ति आता है इसमें, तो ये आता है इसमें आर्मिलेरिया मेलिया, ठीक है, आर्मिलेरिया मेलिया किस में आता है? बायोल्यूमिनेसेंस में, यानी जैव संवेद प्रदीप्ति ऐसे आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोयल बाइंडिंग का कार्य कौन सी फंजाई करती है? यानी जो मर्दा है उसको आपस में बांधने का कार्य, तो वो कौन करती हैं? एस्परजिलस, राइजोपस, क्लेडोस्पोरियम, तो ये सोयल बाइंडिंग का कार्य करती है, यानी मर्दा बंधन का कार्य, आपस में सोयल के कणों को बांधती हैं, यानी सोयल है वो अलग नहीं होती है, जैसे कट के जाती है, जैसे इरोजन वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें आते हैं एस्परजिलस, राइजोपस, क्लेडोस्पोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र मशरूम किसे कहते हैं? तो पवित्र मशरूम बोलते हैं, जैसे धार्मिक रूप से अपन बात करें, धार्मिक रूप से इनको काम में लिया जाता है, तो इसलिए बोलते हैं इसको पवित्र मशरूम, ठीक है, पवित्र मशरूम है साइलोसाइब मैक्सिकाना। क्या आएगा? साइलोसाइब मैक्सिकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विषैली फंजाई है, यानी जो वैसेली फंजाई है जो जिसके खाने से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वह है हेलवेला, या एक दूसरी है इसकी एमानिटा, ठीक है, एमानिटा, ये दोनों कौन सी हैं? विषैली फंजाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीड्स ऑफ लेबोरेटरी किसे कहा जाता है? यानी जो प्रयोगशाला है उसमें वीड्स ऑफ लेबोरेटरी कहा जाता है एस्परजिलस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिंग वॉर्म यानी दाद किस फंजाई से होता है? ये डिजीज होती है ना, रिंग वॉर्म है, दाद है, वो किस फंजाई से होता है? तो ट्राइकोफाइटोन या दूसरी है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, इससे होता है रिंग वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज किस फंजाई के कारण होता है? यानी जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है वो किससे होती है? तो परनास्पोरा जो फंजाई है इससे होती है डाउनी मिल्ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे में जो हरित बाली रोग होता है ना, सब जानते हो, ग्रीन ईयर डिजीज है वो होती है स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं में होता है ना श्लेथखंड, वो होता है एस्टिलेगो से, ठीक है, एस्टिलेगो से होता है लूज स्मट ऑफ व्हीट। फिर अपन बात करें एथलीट फुट डिजीज है वो किससे होती है? एथलीट फुट होती है ना पशुओं में, वो होती है टीनिया रूब्रम से, किससे होती है? टीनिया रूब्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुछ पैरासाइट फंजाई होस्ट की आउटर स्किन के नीचे, यानी कुछ
परजीवी कवक, जो होस्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर रह रही है वो, मतलब तो होस्ट है, उसकी आउटर स्किन, बाह्य जो त्वचा है, उसके नीचे चटाई के समान फैलकर तस्त्री के समान स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसको बोलते हैं एसरवेलस। एसरवुलस बोलते हैं किसको? यानी कोई परजीवी कवक है, ठीक है, वो होस्ट की परपोसी की जो बाह्य जो त्वचा है उसके नीचे फैल करके तस्त्री के समान स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसको अपन बोलते हैं एसरवुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंजुगेशन होने वाले दोनों युग्मकों की मॉर्फोलॉजी एक समान कहलाती है। मतलब जैसे कोई संयुग्मन होता है, उसमें दोनों युग्मक है, उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब आकारी की एक समान होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? आइसोगेमी कहेंगे, समयुग्मकी कहेंगे, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी एक समान है, उसको बोलेंगे आइसोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो युग्मक धानियों के बीच, ठीक है, संपर्क होकर पूधानी से, मतलब यहाँ पर एंथ्रीडियम या एंथ्रीजोइड्स, ठीक है, से मेल गेमिट न्यूक्लियस का, मतलब वैसे क्या है पूधानी? मेल गेमिट मतलब मेल पार्ट है, ठीक है, सब जानते हो। यहाँ पर जो मेल गेमिट न्यूक्लियस है वो अंडधानी में, मतलब फीमेल पार्ट में इंटर करके निषेचन नलिका फर्टिलाइजेशन ट्यूब द्वारा होता है। मतलब जो युग्मक धानी है गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट है, ठीक है, तो जैसे अपन देखें उसमें जो युग्मक धानी है उनके बीच में संपर्क होकर के जो मेल गेमिट न्यूक्लियस है वो अंडधानी में इंटर करता है और निषेचन ट्यूब द्वारा ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एफ्लाटॉक्सिन किस फंजाई द्वारा उत्पादित होता है? यानी जो एफ्लाटॉक्सिन है वो किस फंजाई द्वारा उत्पादित होता है? तो जो फंजाई है एस्परजिलस, इसके द्वारा एफ्लाटॉक्सिन फंजाई उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो जहरीली मशरूम स्पीसीज के नाम बताइए। यानी दो जहरीली मशरूम है, एक तो है बोलेटस सेटेनस, एक है रूशोला, ठीक है, और तीसरी जैसे दो तीन ये भी पूछ सकता है अगला, मान लो ऐसे पूछे कि जहरीली मशरूम है, ठीक है, तो इसमें आपको एमानेटा मस्केरिया भी मिल जाएगा, या फिर रूशेला है, बोलेटस सेनेटस है, सेटेनस है, तो कौन सी भी स्पीसीज पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इडिबल फंजाई है, तो इडिबल मतलब खाने योग्य फंजाई है। एक तो इसमें आती है मोरकेला, ठीक है, दूसरी आती है एगेरिकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टर्नेफोर्ट ने फंजाई को कितने डिवीजन में डिवाइड किया? तो साइंटिस्ट इसने अपना क्लासिफिकेशन दिया था फंजाई के लिए, तो इसने 6 डिविजन्स में इसको डिवाइड किया फंजाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिस्टेमा माइकोलॉजिकम बुक कितने पार्ट्स में पब्लिश हुई? यानी सिस्टेमा माइकोलॉजिकम बुक है, ठीक है, और वो कितने पार्ट्स में पब्लिश हुई? तो वो 3 पार्ट्स में पब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई को वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के आधार पर किसने क्लासिफाई किया? तो फंजाई को कायिक और जननिक लक्षणों के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? एलेक्सोपोलस ने 1962 में किया था। इसने क्या किया? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो लक्षण है उसको आधार मान के इसका क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफाइड वर्गीकृत किया, तो ये है एलेक्सोपोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एन्सवर्थ कि किस डिवीजन में प्लाज्मोडियल और स्यूडोप्लाज्मोडियल फंजाई युक्त होते हैं? यानी कौन से डिवीजन में प्लाज्मोडियल और स्यूडोप्लाज्मोडियल फंजाई युक्त होते हैं? ये होते हैं मिक्सोमाइकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलेक्सोपोलस की प्रकाशित बुक्स है, यानी यहाँ पर ये इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है ये, ठीक है। एलेक्सोपोलस की प्रकाशित जो बुक है वो है इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी। क्या है? इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्ड एसाई किस में पाए जाते हैं? नेक्ड एसाई पाए जाते हैं ईस्ट में। किस में पाए जाते हैं? ईस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नगन जीवद्रव्य के रूप में सेल वॉल रहित प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? यानी नेक्ड प्रोटोप्लाज्म है उसमें सेल वॉल रहित, ठीक है, सेल वॉल रहित जो प्रोटोप्लाज्म है उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम, ठीक है, क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है प्लाज्मोडियम है, तो आपको ये क्वेश्चन वाला आंसर मिल सकता है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन है, फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन सामान्यतः किस फंजाई के मेंबर्स में होता है? तो फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर है जो फलन काय संरचना है उसका जो फॉर्मेशन है वो किस फंजाई के मेंबर्स में होता है? तो ये होता है बेसिडियोमाइसीटीज में और एस्कोमाइसीटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कोमाइसीटीज वर्ग के सदस्यों में बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो नाम से ही है, जनरल क्वेश्चन आएंगे ऐसे। तो एस्कोमाइसीटीज वर्ग के जो मेंबर है, सदस्य हैं, उसमें जो
फलनकाय संरचना है उसको बोलते हैं एस्कोकार्प। देखो क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प। फिर बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग क्लास के सदस्यों में बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे बेसिडियोकार्प। ठीक है। नेक्स्ट एस्कोमाइसीटीज फ्रूटिंग बॉडी के टाइप हैं। अब देखो आपको इसमें ऐसे मिल सकते हैं ये क्वेश्चन, बेसिडियोकार्प और एस्कोमाइसीटीज है उसमें ये टाइप ध्यान में रखने ऐसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एस्कोमाइसीटीज फ्रूटिंग बॉडी के टाइप है या फिर नहीं है, तो इसमें आपको एक मिलेगा, ये तो है पूछेगा तो, नहीं है तो 3, तो ये मिलेंगे, एक आपको दूसरा मिलेगा, मान लो बेसिडियो का दे दिया। ठीक है। तो इसमें एस्कोमाइसीटीज फ्रूटिंग बॉडी के टाइप हैं एपोथीसियम, ठीक है, क्लिस्टोथीसियम और जिम्नोथीसियम, पेरिथीसियम। तो 4 टाइप हैं किसके, एस्कोमाइसीटीज के, ये एपोथीसियम, क्लिस्टोथीसियम, जिम्नोथीसियम, पेरिथीसियम। फिर ये इसमें से आपके क्वेश्चन एस्कोमाइसीटीज के फ्रूटिंग बॉडी का टाइप नहीं है, तो नहीं है तो इसमें 3 तो ये मिल जाएंगे, एक कोई और मिल जाएगा। ठीक है। फिर यदि ये पूछे है तो इसमें एक ये दिया जाएगा, 3 और दिए जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन आ सकता है। फिर अपन बात करें बेसिडियोकार्प ऑफ टाइप। बेसिडियोकार्प के कौन कौन से टाइप हैं, जेली फंगस, क्लब फंगस या इसको कोरल फंगस भी बोलते हैं। ठीक है। गैस्ट्रोइड फंगस, हाइडनोइड फंगस और यह पोलीपोर। ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन बनता है जैसे पीछे वाले में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वे फंजाई जो केवल लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स से ही अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं कि कहलाते हैं। तो जो फंजाई लिविंग प्लांट और एनिमल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है उसको बोलते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। क्या बोलते हैं, ओब्लिगेट यानी अविकल्पी परजीवी जो केवल लिविंग प्लांट और एनिमल से ही अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे फंजाई जो केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, तो मृत कार्बनिक पदार्थों से ही न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं ओब्लिगेट सेप्रोफाइट। अब सेप्रोफाइट में आप जानते हो जो भी मृत पदार्थ हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, तो ओब्लिगेट में यानी अविकल्पी जो केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही करते हैं, तो ये हो गया अविकल्पी, ओब्लिगेट। फिर अपन बात करें स्क्लेरोसिया क्या है, स्क्लेरोसिया क्या है, ये राइजोमोर्फ चीरकालिक स्ट्रक्चर है। मतलब राइजोमोर्फ स्ट्रक्चर है जो जब फेवरेबल कंडीशन आती है ना उसमें फंजाई का फॉर्मेशन होता है, यानी जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो उसमें फंजाई का फॉर्मेशन होता है, तो ये होता है स्क्लेरोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेल एंड फीमेल युग्मक धानियां एक ही थैलस पर उपस्थित होती है तो क्या कहलाती है। तो जब मेल और फीमेल है, ठीक है, दोनों जब एक ही थैलस पर होती है, ठीक है, जब एक ही थैलस पर होती है तो उसको बोलते हैं मोनोसियस। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोनोसियस। और इसमें आता है एल्बुगो, जैसे सीधा भी पूछे मान लो मोनोसियस का एग्जांपल है तो एल्बुगो। जब मेल और फीमेल युग्मक धानियां अलग अलग थैलस पर होती हैं तो उसको बोलते हैं डायोसियस। ठीक है, क्या बोलेंगे, डायोसियस। इसको तो बोलते हैं एक लिंगी, ये होता है उभयलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जैसे मान लो डायोसियस का एग्जाम्पल पूछे तो आप बताओगे म्यूकर राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर विशिष्ट सुरक्षात्मक आवरण से घिरकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, यानी अलैंगिक और लैंगिक जो बीजाणु है वो विशिष्ट सुरक्षात्मक आवरण से घिरकर जो फॉर्मेशन करते हैं वो फ्रूटिफिकेशन यानी फलन पिंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकता है फलन पिंड, फ्रूटिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो आप बताओगे अलैंगिक और लैंगिक यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर है वो विशिष्ट सुरक्षात्मक आवरण से घिर के फॉर्मेशन करते हैं, किसका, फ्रूटिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कलप फंजाई किसका सामान्य नाम है, तो कलप फंजाई बोलते हैं बेसिडियोमाइसीटीज को। ये सारी बातें अपनी लगभग हो चुकी है क्लास में। तो देखो अब कप, ये जो कप फंजाई है ये किसको बोलते हैं, कप फंजाई किसको बोलते हैं, एस्कोमाइसीटीज को। ठीक है, दोनों में ध्यान में रखना है, दोनों क्वेश्चन। कलप किसका है, बेसिडियोमाइसीटीज का। ठीक है, और कप किसका है, एस्कोमाइसीटीज का। या फिर ऐसे देख लो, देखो एस्को, ठीक है, और ये हो गया फिर बचा हुआ बेसिडियो। तो क्लब है ब, ऐसे ध्यान में रख लो, ब बेसिडियोमाइसीटीज, और यहाँ पर ये आ जाएगा सी का यहाँ कप। ठीक है, तो कप एस्कोमाइसीटीज और ये बेसिडियोमाइसीटीज। नेक्स्ट, एक फंजाई जिसे ब्लू ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, मतलब कोई ये फंजाई है इसको ब्लू ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें आती है एक तो पेनिसिलियम डिजिटेटम है, ये तो आती है ग्रीन मोल्ड में। ठीक है, फिर पेनिसिलियम इटैलिकम है, ये आती है ब्लू मोल्ड में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है, दोनों को ध्यान में रखना। आया हुआ क्वेश्चन है ये पीछे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एल्बुगो किस क्लास में आता है, तो एल्बुगो किस में आता है, oomacetes में आता है।
ठीक है। फिर एल्बुगो की सर्वाधिक सामान्य स्पीसीज है, तो ये एल्बुगो कैंडिडिडा सबसे सामान्य स्पीसीज। फिर एल्बुगो कैंडिडिडा के होस्टीरिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी, मतलब जो एल्बुगो कैंडिडिडा है उसकी होस्टीरिया की जो परासरंचना है उसका अध्ययन किसने किया, तो ये किया था कोफे ने। ठीक है। फिर एल्बुगो में जो कोनिडिया होते हैं वो किस अनुक्रम सीक्वेंस में डेवलप होते हैं, किस अनुक्रम में विकसित होते हैं, तो ये तालाबी क्षारी क्रम में विकसित होते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना करेंगे। नेक्स्ट जो आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। तो पीछे के जो वीडियो है अपने 7 डल चुके हैं, उसमें अपने लगभग सभी में ये 400 क्वेश्चन हो गए, तो इनको अच्छे से आप पढ़ो। ठीक है, लिखो, आगे के क्वेश्चन जल्दी आ जाएंगे। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी कर ले। ठीक है।